हेलो एवरीवन, वी आर वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट सीरीज में ऑपरेशन शेड्यूलिंग यूनिट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि हमें जॉनसन्स रूल को अप्लाई करना है, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेसिंग टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके साथ हमें क्या करना है, एक सुटेबल सीक्वेंस भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमें जॉब्स गिवन है, मशीन 1 का प्रोसेसिंग टाइम गिवन है और मशीन 2 का प्रोसेसिंग टाइम गिवन है। अब हमें क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करना है, जॉनसन रूल से सॉल्व करना है। तो जॉनसन रूल से रिलेटेड एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जॉनसन रूल को हम लोग क्या कर सकते हैं, तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास जनरली क्या होती है, 2 मशीन्स होती है। तो जब हमें n जॉब्स को 2 मशीन में क्या करना होता है, अरेंज करना होता है, सीक्वेंस करना होता है, उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं, जॉनसन रूल्स का। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास 2 मशीन गिवन है। तो मशीन जो यहाँ पे 1 गिवन था, इसे हमने यहाँ पे क्या बोल दिया है, M1। यहाँ पे जो मशीन है इसे हमने क्या बोल दिया है, M2। तो इसे हमने बोला है M1, यहाँ पे इसे हमने बोल दिया है M2। जब हम M1 के लिए अलॉटमेंट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। इसका मतलब है कि जो भी हम लोग अलॉटमेंट करेंगे वो कहां से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से अलॉटमेंट शुरू करेंगे। इसी का दूसरा केस है कि जब हम क्या करेंगे, M2 में अलॉटमेंट देने के लिए जाएंगे तो M2 का जो अलॉटमेंट है वो हम लोग कहां से देने के लिए जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और जिसको हम लोग बोलेंगे राइट हैंड डायरेक्शन से क्या करेंगे, अलॉटमेंट्स को शुरू करेंगे। तो देखिए अब जॉनसन रूल्स में क्या करना होता है हमें, तो सबसे पहले जो भी हमें टोटल जो मशीन 1 और मशीन 2 का प्रोसेसिंग टाइम गिवन होता है, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम टाइम को आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमें मिनिमम टाइम गिवन है वो मिनिमम टाइम है हमारे पास 0.75 का। तो ये जो 0.75 है ये कहां पे आ रहा है, मशीन 1 में। मशीन 1 में आ रहा है, इसका मतलब हम लोग कहां से शुरुआत करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पे जो जॉब था वो जॉब कौन सा है, सी। मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मशीन M1 में किस जॉब को अलॉट कर देंगे, जॉब सी को। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, जॉब सी को क्या कर दिया है, अलॉट कर दिया। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने जॉब सी को अलॉट कर दिया। अब इसके बाद देखिए, क्योंकि हमने अब जॉब सी को अलॉट कर दिया तो अब ये वाला जो रो है इसे हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे। इसका मतलब है कि अब फर्दर अलॉटमेंट तो सीक्वेंसिंग इसमें से नहीं हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद रिमेनिंग वैल्यूज में से देखेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू में से जो मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना हो गया है हमारे पास। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है वो प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 1 जो आ रहा है वो किस मशीन पे आ रहा है, मशीन 2 पे। इसका मतलब है कि जब हम इसकी एंट्री शुरू करेंगे तो कहां से करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन से। आई होप इतना क्लियर होगा। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे 1, इसका मतलब है जो वैल्यू आ गई है वो हमारे पास कौन सी आ गई है, जॉब की, ए जॉब की आ गई है। तो यहाँ पे हम लोग राइट हैंड डायरेक्शन से क्या करेंगे, ए जॉब को क्या कर देंगे, अलॉट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने राइट हैंड डायरेक्शन से क्या किया है, जॉब ए को अलॉट कर दिया। आई होप इतना क्लियर होगा। अब क्योंकि हम जॉब ए को भी अलॉट कर चुके तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला डेटा देखेंगे जो मिनिमम है। तो इसके बाद देखिए जो मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम है वो किसका देके रखा है, 1.50 का। जो ये 1.50 है ये किस मशीन पे आ रहा है, M1 मशीन पे आ रहा है। इसका मतलब है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से एंट्री करेंगे इसकी, और जो जॉब है वो कौन सी है, जॉब डी। तो यहाँ पे अब हम लोग जो एंट्री कर देंगे जॉब डी की। तो हमने जॉब डी को अलॉट कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड से। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जॉब डी को भी क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगली मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम के लिए जाएंगे। तो इसके बाद वाले में क्या हो रहा है, हमारे पास ई और एफ में प्रोसेसिंग टाइम का हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे टाइम मिल रहा है। तो यहाँ पे ई और एफ के लिए जो प्रोसेसिंग टाइम है वो क्या हो रहा है, टाई हो रहा है। जब हमारे पास टाई वाला सिनेरियो होता है तब हम लोग क्या करते हैं, मशीन 2 का टाइम देखेंगे दोनों प्रोसेसर्स का। तो देखिए यहाँ पे ई के लिए जो टाइम है मशीन 2 का वो कितना है, 4। एफ के लिए कितना है, 3.50। तो टाइम जो है वो एफ के केस में क्या लग रहा है, कंपैरेटिवली कम लग रहा है। तो हम यहाँ पे जो सिलेक्शन करेंगे वो किसका कर देंगे, मशीन 1 के 2 का। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, जॉब एफ। तो यहाँ पे हम लोग जॉब एफ को अब क्या कर देंगे, अलॉट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जॉब एफ को अलॉट कर दिया है, तो इसे भी हमने क्या कर दिया है, कैंसल। अब हमारे पास जॉब ई आ गया, ई बचा है तो इसकी एंट्री हमने कर दी। तो यहाँ पे हो गया है ई, तो ई को भी अब हमने कैंसिल किया। जो अब जो जॉब बचा था वो क्या था, जॉब बी। तो एक ही हमारे पास क्या था, ब्लैंक स्पेस था। तो यहाँ पे हमने बी की एंट्री कर दी। तो इस तरह से हमने क्या किए, जो हमें क्वेश्चन में जो जॉब गिवन थी उसके हमने क्या कर दी है, सीक्वेंसिंग कर ली।
आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जितनी भी हमें जॉब गिवन थी उसको हमने क्या किया है, एक ऑप्टिमल सीक्वेंसिंग कर दी है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमने अलॉटमेंट किया है उसके बेसिस पे अब हम लोग क्या निकालेंगे, जॉब टाइम और आइडल टाइम निकालने के लिए जाएंगे। तो जो हमने अब सीक्वेंसिंग की है इसी के बेसिस पे अब हम लोग क्या करेंगे, जॉब टाइम और आइडल टाइम निकालने के लिए जाएंगे। अब देखिए वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए पहले जो हमारा जॉब का सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जॉब्स की एंट्री कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास जॉब है वो कौन सी है, जॉब सी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सी, सी के बाद आ जाएगा हमारे पास डी, तो यहाँ पे हमने लिखा डी, डी के बाद आ जाएगा हमारे पास एफ, एफ के बाद है हमारे पास ई, तो यहाँ पे होगा ई, ई के बाद है हमारे पास जॉब बी, और बी के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या की है, जो सीक्वेंसिंग थी उसको हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे पुट कर दिया है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे कंप्लीशन टाइम देके रखा है कि किस प्रोसेस को कितना टाइम लग रहा है। तो देखिए पहले मशीन 1 के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो जॉब सी को मशीन 1 को करने में कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पे लगता है 0.75 का, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.75। इसके बाद देखिए जॉब डी के लिए मशीन 1 का जो टाइम है वो कितना गिवन है हमारे पास, 1.50 का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1.50। अब इसके बाद एफ के लिए देखिएगा जो टाइम है वो कितने का है, 2 का है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2.0। ई के लिए भी जो टाइम है वो कितना है, 2.0, तो यहाँ पे होगा 2.0। अब इसके बाद देखिए अब हम लोग आते हैं बी के लिए। तो बी के लिए जो टाइम था वो कितने का है, 4, तो यहाँ पे हमने लिखा 4। इसके बाद क्या था ए, तो ए का जो टाइम था वो कितना था, 2, तो यहाँ पे हमने एंट्री की यहाँ पे, तो 2.00 हो गया। आई होप इतना क्लियर होगा। अब सेम हम लोग क्या करते हैं, मशीन बी के लिए भी एंट्री पुट कर देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग करेंगे सी से। तो जॉब सी के लिए जो मशीन बी का जो टाइम है वो कितना है, 2.50, तो यहाँ पे हमने पुट किया 2.50। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे जॉब डी के लिए। तो जॉब डी के लिए देखिए मशीन 2 का जो टाइम है वो कितने का है, तो यहाँ पे हुआ हमारे पास 3.00। इसके बाद देखिए अब हम लोग किसके लिए जाएंगे, एफ के लिए। तो एफ के लिए जो मशीन 2 का टाइम था वो कितना था, 3.50, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3.50। अब देखिए एफ के बाद हम लोग ई के लिए जाएंगे। तो ई के लिए जो टाइम था वो कितने का था, 4, तो यहाँ पे होगा हमारे पास 4.00। इसके बाद हम लोग जाएंगे बी के लिए। तो बी के लिए जो मशीन 2 का टाइम था वो कितना था, 2.25, तो यहाँ पे होगा 2.25। अब लास्ट वाला जो था वो क्या था, ए। तो ए के लिए जो मशीन बी का टाइम है वो कितना देके रखा है हमारे पास, 1। तो इस तरह से हमने सबसे पहले क्या किया है, जो भी हमें टाइम रिक्वायर्ड था एक्टिविटीज के अंदर वो हमने अभी क्या किया है, लिख लिया है। अब देखिए एक बार टेबल को। तो टेबल के अंदर हम लोग क्या कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे, जॉब टाइम की और आइडल टाइम की। यहाँ पे हमने क्या किया था, जॉब को हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या कर लिया है, अरेंज कर लिया है। अब देखिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर जॉब है ये यहाँ पे कितने समय में इन होता है, कितना प्रोसेसिंग टाइम लगता है, इसके बाद कितना हम लोग कितने टाइम पे आउट करते हैं। यहाँ पे भी सेम होगा, कितने जॉब इन हो रहा है, प्रोसेसिंग टाइम के बाद कितने टाइम के बाद आउट होने वाला है। तो ये सारी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे और इसकी हेल्प से हमारे पास कैलकुलेशन हो जाएगा जॉब टाइम और आइडल टाइम का। तो देखिए सबसे पहले जॉब सी के लिए आते हैं, क्योंकि देखिए जॉब सी के लिए कोई प्रीवियस हमारे पास जॉब नहीं था। इसके लिए हम लोग जो यहाँ पे शुरुआत करेंगे वो किससे करेंगे, 0 से। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो हम शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे 0 से। अब देखिए जॉब सी के लिए मशीन 1 का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितने का था, 0.75 का, तो यहाँ पे हो गया 0.75। तो यहाँ पे जो आउट टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.75। तो देखिए जॉब सी के लिए क्योंकि हमारे पास कोई भी टाइम लैग नहीं था, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको हमने शुरुआत किया है 0 से। कंप्लीशन का जो टाइम है वो कितना है, 0.75 का। तो हमारे पास जो सी एक्टिविटी मशीन 1 से जो आउट होगी वो कितने पे हो जाएगी, 0.75 आवर्स पे। आई होप इतना क्लियर होगा। सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, मशीन 1 के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे, इसके बाद मशीन बी के लिए कैलकुलेशन के लिए जाएंगे। तो देखिए अब मशीन डी के लिए जो इनपुट आएगा वो कब आ जाएगा, 0.75 पे, तो यहाँ पे होगा 0.75। जो कंप्लीशन टाइम था मशीन 1 के लिए वो कितना था, 1.50। दोनों का जब एडिशन हुआ
तो हमारे लिए जो आउट टाइम हो गया है वो कितना हो जाएगा 2.25 का। आई होप इतना क्लियर होगा। अब ये जो 2.25 है ये एफ के लिए क्या हो जाएगा, इन टाइम हो जाएगा। यहाँ आपका जो प्रोसेसिंग या कंप्लीशन टाइम है वो कितना है, 2 आवर्स का है। तो जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4.25। अब ये जो 4.25 है ये क्या हो जाएगा, ई के लिए क्या हो जाएगा, इन टाइम हो जाएगा। 2 आवर्स हमारे पास कंप्लीशन टाइम था, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6.25। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6.25, 4 आवर्स इसको कंप्लीशन में लगेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 10.25। ये 10.25 अब कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ए के लिए टोटल जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा 12.25। तो देखिए यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन कर ली थी वो किस मशीन के लिए कर ली है, मशीन 1 के लिए कर ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, मशीन बी के लिए कैलकुलेशन के लिए आएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, तो मशीन 2 को सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो 0.75 आवर्स है, तो देखिए यहाँ पे अब, तो यहाँ पे क्या था, मशीन 1 के लिए हमने जॉब सी दिया, 0 से स्टार्ट हुआ, 0.75 कंप्लीशन में टाइम लगा, आउट टाइम हमारे पास कितने का हो गया था, 0.75 का हो गया था। तो बेसिकली जो मशीन 1 का आउटपुट होगा वो मशीन 2 का क्या हो जाएगा, अब इनपुट हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे जो 0.75 जो आउट टाइम था वो इसके लिए क्या हो जाएगा, इन टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.75, 2.50 क्या था, इसका कंप्लीशन का टाइम था। तो यहाँ पे जो इसका आउट टाइम हो गया है वो कितना हो गया है, 3.25। ठीक है, तो जॉब सी के लिए जो मशीन 2 का जो आउट टाइम था वो कितना हो गया, 3.25। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाले टाइम को हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, बट उसके लिए क्या होता है, कंपेरिजन होता है। तो मशीन 1 के लिए जो नेक्स्ट प्रोसेस का जो आउट टाइम है और जो हमारे पास जो इसके प्रीवियस प्रोसेस का आउट टाइम है, दोनों में से जो ज्यादा होगा उसकी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। तो देखिए मशीन 1 के लिए जो आउट टाइम था वो कितना था, 2.25 का था। हमारे लिए जो मशीन 2 से जो सी प्रोसेस का आउटपुट था वो कितना था, 3.25। तो 3.25 और 2.25 को जब हमने कंपेयर किया तो हायर वैल्यू जो थी हमारे पास वो कितनी थी, 3.25। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3.25। जो कंप्लीशन टाइम है वो कितने का है, 3 आवर्स का है। एडिशन होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6.25। आई होप इतना क्लियर होगा। अब ये 6.25 और ये 4.25 का जब हम कंपेयर करेंगे तो अगेन ये वाली वैल्यू हायर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 6.25, 3.50 का अब इसमें क्या कर देंगे, एडिशन। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9.75। आई होप इतना क्लियर होगा। अब ये 9.75 और 6.25 को हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9.75। जब आप इसमें 4 का एडिशन करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 13.75। जब आप 13.75 और 10.25 को कंपेयर करोगे तो 13.75 आपको हायर अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पे होगा 13.75, इसमें एडिशन कर देंगे हम लोग 2.25 का, तो जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 16। यहाँ पे 16 और 12.25 का कंपेयर किया, अगेन 16 इज लार्जर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16.00। 1 का जब आपने एडिशन किया तो यहाँ पे जो टोटल टाइम आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 17 आवर्स। आई होप इतना क्लियर होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया है, टोटल जॉब टाइम का क्या कर लिया है, कैलकुलेशन कर लिया है। तो देखिए सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, जॉब टाइम निकालने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास होगा जॉब टाइम। जॉब टाइम का मतलब है कितने समय में हमारा जो काम है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल कंप्लीशन का टाइम है वो कितना है हमारे पास, 17। तो यहाँ पे जो हमारे पास जॉब टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 17 आवर्स। आई होप इतना क्लियर होगा। तो अब हमने क्या किया है, जॉब टाइम को निकाल लिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, आइडल टाइम निकालेंगे। तो अब हम लोग आइडल टाइम निकालने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा आइडल टाइम। अब देखिए आइडल टाइम मशीन 1 के लिए भी निकालेंगे और मशीन 2 के लिए भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मशीन 1 के लिए आइडल टाइम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मशीन 1 के लिए आइडल टाइम निकालने के लिए गए। तो देखिए अब मशीन 1 के लिए आइडल टाइम कैसे निकालोगे, जो टोटल टाइम टेकन था, तो टोटल टाइम टेकन कितने का था, 17 आवर्स का। इसमें से जो हमारा मशीन 1 का कंप्लीशन टाइम था इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो देखिए मशीन 1 से तो आउटपुट कब जनरेट हो गया था, 12.25 आवर्स में, लेकिन जो हमें आउटपुट मिला है वो कब मिला था, 17 आवर्स में। इतने समय तक मशीन 1 क्या थी, आइडल थी, फ्री थी। तो इसका मतलब है जो आइडल टाइम होगा वो क्या होगा,
जो आपका जॉब टाइम है इसमें से हम लोग क्या करेंगे, मशीन 1 के टाइम को क्या कर देंगे माइनस, तो 17 माइनस जब हम कितना करेंगे 12.25 का, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4.75। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे मशीन 1 के लिए जो हमारे पास आइडल टाइम आ गया है वो कितना आ गया था 4.75। अब हम लोग मशीन 2 के लिए निकालने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे आएंगे हम लोग मशीन 2 के लिए। अब देखिए मशीन 2 के लिए हमारे पास कब आइडल थे, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे आइडल थे कि 0.75 आवर्स तक हमने कुछ भी नहीं किया था, तो यहाँ पे होगा 0.75। अब देखिए जो मशीन 2 का जो आउटपुट था वो कितना था 3.25, जो हमने डी प्रोसेस के लिए जो इनपुट था वो सेम टाइम पे था, इसका मतलब है यहाँ पे कोई आइडल टाइम नहीं है। जो मशीन 2 का जॉब डी के लिए जो आउटपुट था वो कितने पे था 6.25 पे, सेम जो हमारा आउटपुट का टाइम है वही एफ के लिए इनपुट का टाइम है, इसका मतलब है यहाँ पे भी कोई आइडल टाइम नहीं है। यहाँ पे आए एफ के लिए जो आउटपुट टाइम है सेम जो इनपुट टाइम है वो है ई के लिए, इसका मतलब है यहाँ पर भी हमारे लिए कोई आइडल टाइम नहीं है। मशीन ई के लिए जो आउटपुट था उसका टाइम और बी के लिए जो इनपुट का टाइम है वो अगेन यहाँ पे क्या है सेम है, इसका मतलब है यहाँ पर भी हमारे पास आइडल टाइम नहीं था। बी पे आएंगे तो बी के लिए जो आउटपुट का टाइम है वही ए के लिए क्या हो जाएगा इनपुट का टाइम हो जाएगा, इसका मतलब है कि हमारे पास जो आइडल टाइम है वो बस कितना है 0.75 आवर्स का। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल आइडल टाइम निकालते हैं। तो टोटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो टोटल जो आइडल टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 5.50 आवर्स का। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन टाइम निकालने के लिए जाएंगे। तो ऑपरेशन टाइम का हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल जॉब टाइम माइनस क्या कर देंगे हम लोग आइडल टाइम। तो ये हमारे पास ऑपरेशन टाइम है कि टोटल हमारा जो ऑपरेशन है इसमें कितना समय क्या हुआ है ऑक्यूपाइड हुआ है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मशीन 1 के लिए भी ऑपरेशन टाइम निकालेंगे और मशीन 2 के लिए भी हम लोग ऑपरेशन टाइम निकालेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे जो टोटल जॉब टाइम था वो हमारे पास कितना था 17 का, तो यहाँ पे होगा 17 माइनस मशीन 1 के लिए जो आइडल टाइम है वो कितना था 4.75 का, तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देंगे 4.75 प्लस मशीन 2 के लिए क्या होगा 17 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 0.75। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व किया तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ रहा था वो कितना आ रहा है 12.25 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 16.25। जब दोनों का एडिशन करोगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 28.50। तो ये जो 28.50 है ये हमारा क्या हो जाएगा ऑपरेशन टाइम। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।